लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है, अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा, आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें, इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम उसमें भी लैंड नहीं ओके, होते। बताइए कैसे नहीं होते? हम ये कहते हैं जी कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, जी प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जी जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है जी। और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस वो बात आज भी करता है सर, चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है। अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। अगर वो, तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सरापा वजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसने, वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। आप हम साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम ये थ्योरीज मान लेते ईमान हैं है, लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए, गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हो ना सर, नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। मादे, कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन शऊर क्या चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, या कह दीजिए कि वो मादी है। क्या जो शऊर है जी, वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर, मुझे ये समझा दें, बिल्कुल कर सकता है। मुझे ये बताएं कि वाजिदी हाँ, साहब ये जरूर का है, जो शऊर है, ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। सर, मुझे लेकिन अगर आप ये दो अलग अलग चीजें हैं, अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, शऊर जो है दिमाग की प्रॉपर्टी है, दिमाग का करेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इमाम गजाली गलत कहते हैं कि खुदा का जो तख्त है बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है? मुझे ये बता दें कि जब जिस मजहबी खुदा की मौजूदगी को आपने दावा करके ये कहा है कि उसने बाकायदा फरिश्तों से गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे, वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इजहार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आया। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है, उस इंसान का शऊर खत्म हो जाता है। ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ, और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग, साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड्स लॉन्ग रिसर्च ऑफ डॉक्टर पीटर फेनविक, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years. Consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजिदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। तो हाँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजिदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है? उसका कहाँ का फिर सवाल वही आएगा, जैसे अब मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है, जो शऊर है, यही पॉइंट है। वो अगर गैर मादी है तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मादी दिमाग का मोहताज क्यों है? उसको एक कैरियर क्यों चाहिए? इसलिए कि शऊर खालिक नहीं है, शऊर तो खुद मखलूक है। तो खालिक जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहां और उसका मैनिफेस्टेशन कहां, वही होगा।
अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजदी साहब का जो दिमाग है जी, वो अलहदा से पैदा किया गया, और उस दिमाग का दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही है। तो शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता ठीक है है, यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे जैसे वो बढ़ा गया, वो शऊर दिमाग को दिया गया ना? बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने ये बात कही, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? मुझे ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीटर फैनविक की अगरचे वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे समझा दें, मुझे अगरचे उनकी 50 साल की रिसर्च हो, डॉक्टर पीटर फैनविक के आप तर्जुमान हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि डॉक्टर पीटर फैनविक को आपने पढ़ा है या आपने उनका रेफरेंस गूगल किया है? तो आपने ये गूगल नहीं किया कि डॉक्टर पीटर फैनविक की फहम के मुताबिक कॉन्शियसनेस अगर ब्रेन की मोहताज नहीं है तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से बालातर होकर कहां एग्जिस्ट करती है? यही तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहां एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहां का सवाल कर ही नहीं सकते, चूंकि कहां का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता। अच्छा, ये अच्छा, शऊर और दूसरी बात ये है कि फ्रेनविक का गैर मादी होल्ड ऑन, फ्रेनविक का ये दावा नहीं है कि चूंकि मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि शऊर ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अब मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि वो कहां होता है। ये मैं फ्रेनविक को का यहां तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल बात है, एक कॉमन सेंसिकल बात है। डॉक्टर पीटर को जब यही नहीं पता कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, कहां एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो कि मजहबी इस कायनात के खालिक हैं, जो इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए हैं, आपके नज़दीक वो इस कायनात से मावरा एक गैर मादी मजहर है, राइट? एक गैर मादी वजूद, एक गैर मादी और वजूद है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे तख्लीक करता है, कैसे? आपको बताया उसने? अगर आप ये जो सवाल कैसे का करते हैं, ये सवाल मजहब से न करें, ये सवाल साइंस से करें। मजहब ने तो दावा ही नहीं किया, चूंकि मजहब ने तो किसी साइंस ने तो किसी गैर मादी वजूद के मौजूद मैं गैर मादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की बात कर रहा हूं कि साइंस बताती है कि एक चीज कैसे चलती है, मजहब ये बताता है कि क्यों होता है। आप इसको भी तस्लीम करते हैं? मैं इस बात को तस्लीम जब आप इसको तस्लीम कर रहे हैं तो किसी मजहब से ये सवाल करना कि नहीं मुझे ये मालूम होना चाहिए कि खुदा ने कैसे तस्लीम किया, जब खुदा ने कैसे तख्लीक किया। सवाल ये है कि क्या खुदा के लिए उसके तख्लीक के या खालिक होने को साबित करने के लिए मेरा और आपका उस पूरे प्रोसेस का जानना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर वाकई कोई खालिक होता तो उसको आपको बताता, उसको शर्म ना आती बताने, वो आपको बताता। हमारे नजदीक चूंकि रिलीजन मैन मेड है और यहाँ पर इंसान के पर जलते हैं, और चूंकि इंसान को खुद नहीं पता था कि उसके मुबैना खालिक ने किस तरह से इस कायनात को खल्क किया, तो इसलिए आप नहीं बताने के काबिल। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ किया वो अपने बंदों को, अपनी मखलूक को बताए? वो जाहिर है ना, क्योंकि उसको ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है, ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है अपनी इबादत करवाने का। वो हमारे लिए एक दोज़ख की आग जलाकर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए एक जन्नत तैयार करके बैठा हुआ है, वो हमें सेट ऑफ रूल्स देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये, ठीक है। तो जब उसको इतना अपनी इबादत करवाने का, इतनी अपनी ओबीडियंस का शौक है और इतना वो गुस्से वाला है कि जो उसकी ओबीडियंस नहीं करता उनके लिए वो दोज़ख जलाकर बैठा है, तो वो कम से कम मुझे यही नहीं बता सकता कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया, वो मुझे यही नहीं बता सकता कि उसने इंसान को कैसे बनाया। मुझे ये जानने का हक है ना। अगर आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं तो वो आपकी बात मानेगा ना। अगर आप खुदा के वजूद ही को नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गांधी से किया था, यही सवाल आपने गांधी से किया था, यही सवाल आपने गांधी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ। गांधी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा
अरबी में कहा था, ये संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं होल्ड ऑन, मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है, अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी, लेकिन हमें जब खुदा बताएगा ना, हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गांधी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूं कि हमें ये नहीं पता कि वो किस जबान में कहा था, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मफहूम ये था, हो जा ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका हुक्म था। मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और फिर इब्लीस जो कि फ़रिश्ता नहीं था, जिन था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी मखलूक को बहकाऊंगा, ऑल दैट, तो ये सारी जो गुफ्तगू थी ये किस लैंग्वेज में हुई? वी डोंट नो। अच्छा, तो इररेलेवेंट है। हमें जिस जबान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी जबान में हो सकती है, इसलिए इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई जबान होती जी तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको दुनिया की सारी जबानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है, जो हमें एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस ज़बान का जो क्रिएटर है वो अभी 1400 साल पहले अपनी आखिरी किताब लिखकर फारिग हुआ है, ठीक है, उसको तो पता था ना, कि मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था आदम के साथ। मैं यही कह रहा हूं कि पता था ना मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा। खुदा को ये बताना जरूरी है, तो आप अपने लिमिटेड, भाई वो अपनी इबादत करवाना चाह रहा है, तो मैं कहता हूं ठीक है, कोड ऑफ रूल्स दे रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ये बताए कि मैंने किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की थी? इससे ये फर्क पड़ता है, ये साबित करें आप कतई तौर पर। इससे ये फर्क पड़ता है कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना वाजदी साहब, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, और चूंकि आप मुझे ज़बान का नाम नहीं बता रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कहाँ बनाया, आप मुझे ये नहीं बना रहे कि उसने आदम को कब बनाया, कैसे बनाया, तो आपको जब इतनी बुनियादी बातों का ही नहीं पता और आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस कायनात के खालिक के तौर पर उस वैक्यूम के अंदर उस गॉड को प्लेस कर दूं जो मेरे इन बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर है, ठीक है, तो और वो मेरे से डिक्टेट करता है मेरी जिंदगी को, तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। नहीं, आपके लिए तो मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं कि क्यों मुश्किल है। बात ये नहीं है, बात नहीं क्यों मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है, और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं, और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे। जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत रहे, ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आपने अपनी बात रख दी है। आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, ये बुनियादी बात है, खुदा ने कहां बात की, ये बुनियादी बात है, जबकि कायनात को तख्लीक किया, ये बुनियादी बात है। जबकि ये सारी चीजें बुनियादी नहीं है, ये खुदा के वजूद के लिए बुनियादी नहीं है। इसी अगर ये बुनियादी बात होती ना, तो मैं भी और सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली इस चीज को बुनियादी मान नहीं होती ये, लेकिन आप सब्जेक्टिवली अकेले और तने तनहा या आपके जो ग्रुप होगा वो इस चीज को बुनियादी मान रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ये बुनियादी होती तो सबके नजदीक बुनियादी होती। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होने चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना, तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आपके अल्लाह ताला उनको बनाए, उन्होंने कुरान, उन्होंने कौन सा वाला अल्लाह? सर मैंने कहा ना आपका अल्लाह ताला जो कि आप लोगों ने घड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला जो है, जो भी है, जिस तरह वो मिकी माउस है, जिस तरह पिंक पैंथर है। मैं चाहूंगा कि आप इस ताबीर को वापस लें। मैं वापस लेता हूँ, मैं मेरे से गलती हुई, आई टोटली गेट। मेरे नज़दीक वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली कैरेक्टर था, इस वजह से कहा था, वरना मैं क्या मेरा जो मकसद था वो तौहीन नहीं था। ठीक है, तो तौहीन तब होती है जब मैं अगर आपकी तौहीन करूंगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन मेरे नज़दीक आप हैं। नहीं, मुझे पता चल गया था ना, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। मेरा जो गुमान था वो कभी भी तौहीन नहीं था। ठीक है, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपकी किसी भी मजहबी शख्सियत की यहाँ पर कभी भी उनके खिलाफ उनकी तौहीन आमेज लहजे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा
कि मेरे नज़दीक इस कायनात का खालिक वही मजहबी अल्लाह है जो कि कुरान का जो है मुसन्निफ है। तो फिर आपने ये कहा कि हम पहले खुदा की आइडेंटिटी पर बात करते हैं, खुदा के वजूद पर बात करते हैं, और फिर उसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं। फिर जब मैंने आपसे उसकी अदम में मौजूदगी का सबूत मांगा तो आपने मुझे नहीं दिया। मुझे आपने अल्फाज मेरे मुंह में डाले कि मैंने नहीं दिया। सवाल ये कि सवाल मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि खुदा अदम में नहीं था। ठीक है, मेरा ये दावा है। आप ये कह रहे हैं कि खुदा अदम में कैसे मौजूद करता था, आपने इसका सबूत नहीं दिया। भाई हमारा तो वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया ना, हमारा ये टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया। सवाल कर रहे हैं कि जी खुदा कैसे वजूद में लेकर आया। अच्छा, आपने ये कहा, गुफ्तगू ये भी हमारे मजहब की बुनियाद नहीं है। साहब आगे चलते हैं, मैं आगे चलना चाह रहा हूं। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तस्वुर खुदा है वो खड़ा हुआ है, आप उसको चैलेंज करें ना। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। चलें, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन कि क्या कहते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फ़रिश्तों से अपनी गुफ्तगू का बताता है। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ था, जो कि हम समझते हैं नहीं हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो ये बिल्कुल इंसानियत के इब्तदाई तरीन मराहिल हैं, ठीक है। और अगर इंसानियत के इब्तदाई इन मराहिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक किताब में, तो मैं तो अगर नहीं भी मानता वाजदी साहब, तो मैं उसी आदम की औलाद हूँ, ठीक है। मैं आप भी उसी आदम की औलाद हैं। अगर क्या कहते हैं, अगर वो है, तो जो एक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला आदम की तख्लीक के किस्से को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, अपनी गुफ्तगू को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, तो वो तो ये बता सकता था ना कि मैंने आदम को के साथ किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की। फिर वही आप, यानी मेरे ख्याल से आप इन्फिनिट रिग्रेस के साथ साथ इन्फिनिट साइकिल को भी सही मानते हैं। और वो इसलिए कि आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि वो ये बता सकते। मैं कहता हूं कि आप इसको कतई और डेफिनेटिवली ये साबित कर दीजिए कि आदम के किस्से का सही होना इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली साबित कर दीजिए। चलें, ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं। नहीं, साइड पे क्यों, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं, बकायदा यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल भाई। आपने ये कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो एक इन्फिनिट साइकिल का सवाल है, ठीक है। आप उसके बाद कोई भी नई बात ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही आपका पॉइंट है, उसका लैंग्वेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है वाजदी साहब। और क्या कहते हैं, खुदा ने इंसान को कहाँ बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाती है वाजदी साहब ये बात कि अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं, अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं कि क्या कहते हैं, ऐसी बात है बुनियादी अखलाकियात की जो कि कुरान मजीद के अंदर लिखी है और वो इंसानों को नहीं पता थी। ठीक, क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि जब आपको दलाइल तो देता हूं, मैंने तो अभी दलील ही नहीं, कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ईवल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ, इट वुड हैव ईदर ईवल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज ईवल एंड गुड बोथ, therefore the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है। The performer of evil is evil. अच्छा, not the creator। इसलिए कि मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूँ तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और 1 सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये मुकद्दमा है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए और इब्तिला के लिए हैं, जिसका नतीजा उसको पहले से पता है। कंप्लीट, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपने खुदा को पहचानें। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? मुझे सिर्फ चलिए, खुदा, आपने जिस तरीके से मेरा क्वेश्चन साइड में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूं। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है?
क्योंकि इंसान जो हैं वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। नहीं तो इंसानों की वायरिंग जो ये जो जिस तरह मादा है, मान ली पत्थर है, उसको आप उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे क्योंकि अच्छाई होते, ये सारे बुरे होते। ऐसा क्यों इसलिए हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए